हेलो फ्रेंड, जैसे हम लोग आदित्य रंजन सर का जो ई बुक है उसको सॉल्व कर रहे थे और कल हम लोग क्या कर रहे थे CHSL का जो क्वेश्चन था, उसको सॉल्व कर रहे थे और जिसमें से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। और आज का जो क्वेश्चन है, ये जो कल हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और आज हम लोग 11 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको लेट नहीं करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स जो है वाई को एक वस्तु 12% हानि पर बेच देता है। यानी कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, वो क्या करता है, वाई को 11% हानि पर बेचता है। यानी एक्स जो किना होगा 100 रुपीज में, ये इसको कितना प्रतिशत दे रहा है, 12% हानि पर। यानी आप बोल सकते हैं इसको बेचा हुआ कितना में, तो 88 रुपया में। और बोल रहा है कि जो वाई जो है वो जेड को बेच देता है। क्या करता है, जेड को बेच देता है। ये जो वस्तु किनता है आपको 88% में, ये क्या करता है, जेड को बेच देता है। कितना बेचता है, 10% का लाभ में। तो क्या 10% का लाभ में, तो यानी जो है ये 10% का लाभ में बेच दिया। और बोला कि जो जेड जो है, ये जो जेड जो किनता है वो कितना रुपए में किन रहा है, तो आपको किन रहा है 21,582, यानी 21,582 रुपए में किन रहा है। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, एक सीधा कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते तो एक जो है 100 रुपया में किना होगा और ये बेचा कितना आपको, तो आपको y को 88% में, यानी 88% में। और y जो किना होगा, ये z को कितना प्रतिशत में बेच रहा है, तो 10% लाभ, यानी 88 का होगा आपको कितना 110 बराबर कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे 21,582। अब यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो देखिए निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए इसको हम काट देते हैं आपको कितना बार में, तो इसको 10%, ये 9% लाभ में बेचता है। यानी जेड जो है इसको 9% लाभ पर बेचता है, तो यानी 109 हो गया। तो अब देखिए इसको हम डायरेक्ट काट देंगे। 88 को कितना बार में कटेगा ये, तो आप काट लीजिए, तो 2 4 और जिससे कि आपको कितना हो गया, तो 5 बार में ये हो गया 0.82 इतना हो गया आपको। मतलब आपको कितना बार में कटा, तो 24 225 में कट गया 88 को। और 109 को यदि काटेंगे इसको, तो ये कटेगा आपको कितना 2.25 बार में। और इसका वैल्यू दिया हुआ है, अब देखिए इसका जो 2.5 दिया है, तो ये अब 100 इंटू 100 से गुना करेंगे, तो आप देखिए कितना है 2.25 गुना 100, ये 100 इना 100। तो देखिए ये गुना कटे तो क्या होगा, पॉइंट हट गया, यानी कितना हो गया आपको, तो आप बोलेगा 22,500 क्या आ गया, तो एक्स का दाम हो गया। यानी एक जो वस्तु किना होगा कितना होगा, तो आपको 22,500 रुपये में ये किना होगा, आपको वस्तु का दाम होगा। तो चलिए अब इसका तो देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ये 11 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व हो चुका है और 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्कूल में 10वीं परीक्षा में लड़के और लड़कियों का कुछ प्रतिशत दिया है जो पास होते हैं। तो देखिए स्कूल 10वीं में जो है कक्षा परीक्षा में लड़के का औसत कितना दिया हुआ है, पहले क्या दिया है, गर्ल लिया है। यानी कोई स्कूल है जिसमें से क्या दिया है, गर्ल और बॉय दिया हुआ है, जिसमें से बोल रहा है कि 85% जो है गर्ल पास होते हैं। 85% गर्ल क्या होता है, तो पास हो रहा है। और लड़का कितना पास हो रहा है, तो बोल रहा है 83% स्कूल में 83% लड़का पास होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बोल रहा है कि सभी लड़का और लड़की का जो पास होने का जो प्रतिशत है, औसत प्रतिशत है, वो कितना दिया हुआ है, तो 83.7 यही दिया हुआ है। तो देखिए जब हमको बराबर रहे, यानी ये भी औसत है, लड़का का और लड़की का 85% और लड़का का भी 83% और स्कूल औसत दिया कितना इतना, तो आप आराम से एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन लगाएंगे तो क्या आ गया, तो आपको 0.7 अनुपात, ये कितना आ गया आपको, तो ये आपको 10 में 7 गया, आपको 3 हो गया, और ये हो गया 4 में से 3 गया तो 1, यानी 1 पॉइंट, यानी लड़की गर्ल यदि 0.7 होगा तो बॉय कितना होगा, तो 1.3। अब देखिए इसका बोल रहा है कि लड़का जो है स्कूल 10वीं में लड़की का प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी देखिए कुल जो है लड़की मान लेते हैं कितना होगा, तो 0.7 किसमें, कुल में, तो कुल जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 2 होगा।
तो 2 बराबर क्या लिख सकते हैं आप 100%। तो लड़की कितना है 0.7 बराबर कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए इसको कैलकुलेशन करने से क्या आएगा, तो आपको आया 100 गुना 0.7 बटा 2। इसको काटे कितना बार में आपको, तो आप काट लीजिए कितना बार में, तो 50 बार में 50 इंटू 7 होता है आपको कितना, तो 350। अब पॉइंट हटाने के लिए एक 0 काट दीजिए, यानी कितना आया, तो 35% कौन है, तो लड़की का प्रतिशत है किससे, तो कुल से जो पास हुआ है। चलिए ये 12 नंबर क्वेश्चन भी बन चुका है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रमेश की मासिक आय का वेतन जो है वो 26.2/3 बचाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और खर्च में है वो 20% वृद्धि हो जाने पर उसका मासिक जो है प्रति माह 4080 रुपये बचा पाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है। तो देखिए यही है आय खर्च और बचत वाला क्वेश्चन में से, यानी हमको पता है क्या आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है क्या, तो खर्च प्लस बचत। और बोल रहा है देखिए इसका हम यदि मान लेते हैं कि आय जो है किसमें बोल रहा है कि मासिक वेतन में है, बचत कर रहा है कितना 26.2/3, खर्च जो ये बचत कर रहा, तो अब वो 26.2/3 क्या कर रहा, तो बचत कर रहा। तो इसको पॉइंट में यदि इसको सिंपल करेंगे तो ये क्या होगा 26 इंटू 3 गुना 2, तो आपको क्या लिख सकते हैं यहां पर हम इसको पॉइंट में हटा के 20/3, ये क्या कर रहा, बचत कर रहा। मान लेते उसका आय था कितना 100% और बचत कर रहा मेरा कितना 80/3, तो आप आराम से बोल सकते हैं वो खर्च कितना करता होगा। तो देखिए 100 में से यदि माइनस हम करेंगे कितना होगा आपको, तो आपको बोल सकते क्या 220/3, समझ में आ रहा, यानी 100 में से यदि हम इसको माइनस करेंगे तो यानी लिख सकते हैं 100 माइनस 80/3, तो ये हो गया 300, और 300 में ये हो गया 300 माइनस 80 तो कितना गया 220/3, जो यहां मेरा वैल्यू आ चुका है। अब देखिए इसको पहला नंबर है ना, क्या है कि यदि कभी भी बट्टा में हो तो हमको कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होता है, पॉइंट आने लगता है। तो सबसे पहले देखिए इसको हमको 3 को हटाने के लिए क्या करना होगा, तो यानी सबको 3 से गुना कर दीजिए, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो क्या 3 कट गया, यानी ये 80 हो गया। इसको भी यदि 3 से हम गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 3 हट जाएगा, यानी ऐसे बोल सकते हैं 3 से करेंगे 3 कट गया, तो यानी क्या होगा, तो ये हो गया। अब इसको भी यदि 3 से गुना करेंगे तो 100 को यदि 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो आप बोलेंगे 300 हो गया। यानी उसका आय मान लेते 300 होगा, तो खर्च कर रहा था कितना 220 और बचत कर रहा था कितना, तो 80 रुपए। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। अब देखिए अब बोल रहा है उसका कि उसका खर्च जो है 20% बढ़ गया। तो पहले देखिए इसको और छोटा कर लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन में बाद में दिक्कत नहीं होगा। यानी 1 0 1 0 1 0 कट गया, ये कटा कितना 15 बराबर 11 प्लस 4 कर दिए, काट दिए ये तीनों को। तो काटने के बाद क्या है 15 11 4, 2 से काटे हैं इसको, 2 से काटे इसको 4 बार में, इसको 2 से काटे आपको 11 बार में, ये काटा 15 बार में। यानी आय यदि 15 रुपये होगा तो खर्च कितना होगा, तो आप 11 रुपये करते होंगे, तो बचत कितना करते होंगे, तो 4 रुपये। अब देखिए ये कैलकुलेशन आपको और छोटा हो गया, जिससे बोला वो खर्च जो है 20% बढ़ गया। खर्च पहले कर रहे थे 11 रुपया, अभी वो 20% बढ़ गया, तो यानी 20% होता है कितना 11 का, तो आप बोलेगा 2.2। और बोल रहा कि जो है अब देखिए क्या बोल रहा है कि खर्च जो 20% बढ़ गया और जो बचत है उतना ही रखता है। यानी इसका बोल सकते हैं खर्च जो 2.2% क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो और आय जो है उसका उतना ही है। यानी पहले भी 15 था अभी भी 15 है, यानी आय में उसका इनकम नहीं हुआ। तो आप बोल सकते हैं जो बचाता होगा वो किसमें, जो खर्च जो करता होगा, यानी 2.2 जो खर्च करता होगा, यानी पहले जितना भी खर्च करता था उसी से काट के ही करता हुआ खर्च। तो यानी बोल सकते हैं ये कितना खर्च में कितना कर रहा है, तो बचत जो है 2.2 माइनस कर रहा है। यहां तक समझ में आ रहा। जैसे मान लीजिए आपको आय था 15 रुपया, खर्च करे थे 11 रुपया, बचत करे थे 4 रुपया। आपको बोला कि खर्च जो है बचत जो है नहीं बढ़ा, यानी पहले भी 15 रुपया था अभी भी आपको 15 रुपया है, लेकिन खर्च जो है आपको बढ़ गया।
तो अब जो खर्च जो बढ़ा है, आपको इनकम यदि नहीं हो रहा और खर्च बढ़ रहा है, तो आप बोल सकते हैं जो मेरा पहले बचता था उसी से हम माइनस करके ही मेरा खर्च को बढ़ा रहे। तो आप बोल सकते देखिए अब कितना आपको बढ़ा, यानी पहले बचत था मेरा कितना 4 रुपया, अभी मेरा कितना घट गया तो 2.2, यानी आप बोल सकते हैं मेरा पहले बचत था 4 रुपया, अभी मेरा घट के हो गया कितना तो 1.8। यहां तक क्लियर हो चुका है। अब देखिए 1.8 जो है इसी का वैल्यू दिया हुआ है और वो प्रति माह इतना रुपया बचाता है, यानी अभी जो उसका प्रेजेंट में है 1.8 बराबर दिया मेरा कितना 4080 रुपए। तो पूछा क्या है कि उसका मासिक आय क्या था 15 रुपया, यानी 15 बराबर कितना होगा, तो इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा आपको, तो क्रॉस कर लीजिए 15 गुना 80 डिवाइडेड बाय 1.5। इसको घटाने के लिए एगो जीरो बैठा दीजिए, तो 3 से काटेंगे कितना बार में, तो 3 छक 18, 3 पचे 15। अब इसको काटेंगे कितना बार में, तो 6 35, 6 चौके 36, 36 और 6 7 6 8 48, यानी 5 इंटू 8 करेंगे तो 8 5 40 हो गया, अब 5 चौके 20, 20 और 4 24 हो गया, आपको 20 और 4 24, 24 और 1 20 और 24, 8 चौके 32, यानी 34 आपको आगे कितना, यानी 34,000 काटने के बाद आपको आया कितना आंसर, उसका इनकम पहले था कितना तो 34,000। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये 13 नंबर हो चुका है क्वेश्चन, अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यानी देखिए 14 नंबर को क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये हो गया आपको 13 नंबर हो गया। अब ये 14 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बताता है कि बोल रहा है कि देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है कि ए 900 रुपया में किसी वस्तु को खरीद कर 25% लाभ पर बी को बेच देता है। यानी ए जो है ये बहुत सियाना आदमी था, जिसमें से क्या कर रहा, वो 900 रुपया वस्तु को खरीद रहा और 25% लाभ पर बेच रहा किसको, तो बी को। और बी ने क्या किया कि सी को 10% हानि पर, यानी बी ने जो कीना होगा, तो अब बताइए ए जो होगा ये 25% लाभ पर यदि बेच देता है, तो यानी बोल सकते हैं बी कीना कितना होगा, तो इसका 25% निकाल कर जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 11 25। ये कौन कर रहा, बी का क्या आ गया, करेमूल आ गया। और बी क्या करता है, इसी वस्तु को बेच देता है किसको, सी को, कितना में, तो 10% का हानि में, यानी सी को बेच रहा है कितना में, तो 10% का हानि में। तो 1125 रुपया जो है बी ने सी को 10% का हानि में बेच दिया कितना में, तो नहीं कुछ क्वेश्चन तो आपको लग रहा 25% लाख बी ने बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया 10% का हानि पर, यानी बोल सकते हैं सी को जो होगा, अच्छा नहीं देखिए ये जो क्वेश्चन है ना यहां पर आपको आया, और सी को बेच रहा है ये कितना 10% हानि पर, और कितना वस्तु है तो 1500 रुपया में ये बेच रहा है सी को, बोला 10% हानि पर बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये बताइए कि बी का लाभ क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमको बता देते हैं आपको कि सी को जो बेच रहा है कितना 1500 रुपया में, ये बोला कि हम तुमको 10% हानि पर बेच रहे हैं, तो यानी बी कीमता हुआ कितना, तो आप बोल सकते हैं ये यदि ये 1500 बराबर 90% होगा तो 100% निकालने का क्या आएगा, तो ये जीरो कट गया और 9 से काटेंगे आपको कितना बार में, तो इसको काटिएगा तो आपको आएगा कितना, सी ने, अच्छा सॉरी नहीं रुको एक मिनट क्वेश्चन फिर से बताते हैं आपको। ए ने 900 रुपये में एक वस्तु की ना इसको 25% का लाभ पर बेच दिया, ठीक है। अब बी ने सी को बेच दिया, लेकिन कितना रुपये बेचता है ये नहीं पता हमको। और सी, हाँ देखिए पहले बोला ए ने 900 रुपये में वस्तु कीन के 25% लाभ में बी को बेच दिया, तो बी को जो कीना होगा ये कितना में कीना होगा, तो 1125 रुपये में। और बी ने सी को बेच दिया, लेकिन कितना बेचा ये नहीं दिया हुआ है, और बोला सी बेच देता किसी तीसरी आदमी को 90% हानि पर, तो कितना बेच रहा है, तो 1500 रुपये में 1350 रुपये में सी बेच रहा, यानी सी जो है सेल कर रहा किसी तीसरे आदमी यानी एक्स को, कितना बेच रहा, तो 1350 रुपये में।
और ये बोल रहा है हम 90% का तुमको हानि में बेच रहे हैं, यानी जो 1350 है ये 90% हानि में लिख सकते। 1350 बराबर 90%, तो 100% बराबर कितना आएगा? तो क्रॉस करेंगे तो आपका आएगा कितना, यानी 1500 रुपया। यानी सी जो कीना होगा, सी जो कीना होगा वस्तु को कितना में कीना होगा, तो 1500 रुपया में कीना होगा। अब देखिए यहां से क्लियर हो चुका होगा कि सी कीन रहा मान ले 1500 रुपया में, यानी बी ही बेचा होगा इसको, बी ही सेल किया होगा सी को। तो देखिए बी कीना था कितना है, तो 1125 रुपया में, और सेल कर रहा 1500 रुपया में। तो आप बोल सकते हैं कि बी कितना उसको फायदा में बेचा होगा। तो आप बोल सकते हैं पैसा में इसको यदि फायदा करेंगे तो माइनस करेंगे तो आपको आएगा कितना, तो आप बोल सकते हैं 375 रुपया प्रॉफिट में बेच रहा, बी ने सी को बेच दिया। और बोल रहा है कि इसी का प्रतिशत निकाले, यानी बी ने कितना लाभ पर बेचा होगा सी को। तो देखिए लिख सकते हैं, अब कीना था वो कितना है 1125, और हमको पता है सीपी को जो हमेशा 100% मानते हैं, तो यानी 1125 बराबर 100%, तो कितना है ये प्रॉफिट, तो 375 रुपए बराबर कितना प्रतिशत आएगा, क्रॉस कर दीजिए। तो यानी आपको लिखिए 375 गुना 100 भागा 1125, इसको काटेंगे तो मेरा आएगा कितना, तो 3.33 आपका आंसर आएगा प्रतिशत में। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। ये सब क्वेश्चन जो है CHCL का जो CHSL का जो क्वेश्चन है 2019 जो 21 में पूछा है ना, हाँ 2021 में जो पूछा हुआ है यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट नया पैटर्न जो है, जो आपको नया जो एग्जाम हुआ, जो अभी करंट का एग्जाम चल रहा है, और जो करंट जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, आप भी जान रहे हैं कि पुराना क्वेश्चन और करंट का क्वेश्चन में कितना जमीन आसमान का फर्क है। यदि पुराना क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आप फंसे हुए रह जाइएगा, लेकिन आपको एग्जाम नहीं निकल सकेगा, क्योंकि पहले एग्जाम का लेवल कुछ लो था, अभी दिन पर दिन हाई हो रहा। तो आपको भी हाई लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ना होगा, ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, और एग्जाम में आप हमेशा आराम से बनाइए, ताकि आपका भी सिलेक्शन हो। तो चलिए देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपको, ये था क्या नंबर, तो 14 नंबर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। यानी देखिए फिर आ गया क्या, आय बराबर बचत प्लस खर्च होता है। मान लेते व्यक्ति का आय था 100%, बचत कितना कर रहा है आपको, तो यानी वो 25% क्या कर रहा, तो बचत कर रहा। तो आप बोल सकते हैं खर्च करता हुआ कितना 75%। यहां तक हो गया क्लियर। अब बोल रहा उसकी आय में 20% का वृद्धि हो गया, यानी पहले आय था 100 रुपया, अभी बढ़ के कितना हो गया, तो आप बोलेगा 20% वृद्धि, यानी 120 रुपया हो गया। और बोल रहा जो और उसकी आय में 20% का वृद्धि हो गया, और उसकी समान, अगर उसकी आय में 20% का वृद्धि हुई, ठीक है, अपनी आय का 25% बचाता है। ठीक है, अगर उसकी मासिक आय में 20% का वृद्धि हुई और वो समान बचत समान ही करता है। यानी देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहले मेरा था आय कितना 100 रुपया, बचत करता तो मेरा कितना 25%, और खर्च करता था मेरा 75%। अब मेरा आय में इनकम हुआ, आय में जो कुछ है वृद्धि हुआ, कितना प्रतिशत का, तो 20% का। तो 100 का 20% होता है कितना, तो अब 20 होता है। यानी टोटल अब उसका आय कितना हो गया, पहले 100 रुपये कमाता था, अभी 120 रुपये कमा रहा। और बोल रहा जो खर्च जो है, यानी जो खर्च जो है उसकी बचत समान रहता है, यानी बचत जो है अभी भी उसका समान ही है। यानी पहले भी हम 25% बचाते थे, अभी भी हम 25% ही बचा रहे। तो मेरा बोल रहा है कि देखिए पहले मेरा आय था 100 रुपया, 25% बचाते थे और खर्च करते थे 75 रुपया, और अभी मेरा कितना हो गया आय 120 रुपया, और बचत बोला मेरा सेम ही है। यानी पहले भी हम 25 रुपये बचाते थे, अभी भी मेरा जो आय जो बचत है वो 25 रुपया ही है। तो आप खर्च कितना कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं हम 120 रुपया कमाते थे, जिसमें से 25 रुपया हम बचत कर रहे हैं, तो खर्च आप बोलेंगे कितना, तो 95% क्या हो रहा, खर्च हो रहा। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि देखिए इसको प्रतिशत नहीं, इसको रुपए में ही रखिए। यानी 120 रुपये कमाते थे, 25 रुपये हम खर्च करते थे, और बचत करते हैं मेरा कितना, इतना। तो देखिए पहले खर्च करते थे हम
75 रुपया अभी खर्च करें कितना, तो 95 रुपया, तो बोल सकते हैं 20 रुपया हम ज्यादा भी खर्च कर रहे हैं। तो किसमें 120 75 में, यानी खर्च से ही लिया हुआ है। तो लिख सकते हैं 75 बराबर 100%, तो बढ़ा कितना मेरा खर्च, तो 20 बराबर कितना प्रतिशत होगा, तो इसको काट लीजिए, यानी 20 गुना 100 भागा 75। अब देखिए इसको 25 से काटेंगे कितना बार में, तो 3 बार में, इसको 25 से काट लीजिए 4 बार में, यानी 80 बटा कितना हो गया, 80 बटा 3। और 80 बटा 3 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 छक्का 18, यानी 26.2/3 लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, प्रतिशत का वृद्धि हुआ, किसमें, तो खर्च में। समझ में आ रहा। चलिए अब देखते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन भी हो चुका है ये, अब 16 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपको बोलता है कि देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है ये खाली इतना लंबा देख के आप डरिए मत, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, खाली आपको समझने के लिए इतना बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आपको बोल रहा है कि 80 छात्र और 10 जो है संसाधन व्यक्तियों वाली एक कार्यशाला में, ठीक है, कार्यशाला के अंत में मिठाई वितरण गया। अब प्रत्येक छात्र को जो मिठाई जो वितरण करने वाले खर्चों की तुलना में राशि में छात्रों के 30% और प्रत्येक साधनों की जो है खर्चों की छात्रों की। देखिए यह क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं कि कोई भी जो है कार्यशाला है जिसमें से है कुल छात्र कितना, तो 80 छात्र है, और मान लेते हैं वो कार्यशाला में जो भी वर्कर होगा तो वो कितना है, तो 10 लोग है, यानी 80 विद्यार्थी है, और जो उसका जो विद्यार्थी को चलाने के लिए यानी खाना पीना खिलाने के लिए जो है तो उसका है वो 10 आदमी है। और बोल रहा कि जो कुल छात्रों की राशि है, जो कुल छात्रों की कुल संख्या जो है उसका 30% जो है खर्च करता है, यानी खाना पीना में जो भी छात्रों की संख्या है इसका 30% है क्या कर रहा, तो खाना पीना में खर्च कर रहा। तो देखिए 80 का 30% होता कितना, तो 24। और बोल रहा कि जो वर्कर है यानी जो संसाधन व्यक्ति है वो बोल रहा कि प्रत्येक संसाधन व्यक्ति के खर्चों के लिए कुल राशियों का 80%, यानी कुल छात्रों का 80%, यानी 80 का 40% होगा कितना, तो 8 चौके 32। यहां तक क्लियर हो गया, यानी 80 जो छात्र है और 10 मेरा क्या है, वर्कर है, यानी छात्रों को खाना न खिलाने के लिए 10 आदमी है। कोई पिकनिक में जाता है और बोल रहा है कि जो छात्रों का जो खर्चा है, यानी पिकनिक जाने में जो खाना पीने में खर्चा है ये कुल छात्र का 30% है। और जो मेरा वर्कर है, वर्कर तो जानते हैं कि छात्र से ज्यादा खाना खाएंगे, तो कितना है, तो 80 छात्र से 80 छात्र का 40%, तो 80 का 40% होता है कितना, तो 32, और 80 का 30% होता है कितना, तो 24। अब देखिए टोटल मेरा खर्चा कितना निकल गया, तो आप बोलेगा कि देखिए इसमें एक क्वेश्चन जो है एक लाइन मिस किया हुआ है जिसमें से लड़का थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। इसमें से देना चाहिए जो 30% है ना और 40%, ये एवरेज देना चाहिए, यानी औसत जो खर्च है ये 30% होना चाहिए। इस टाइप का लाइन दे देते तो क्लियर हो जाता कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो देखिए 80 × 24 होगा कितना, तो आप आराम से बोल सकते कितना, 8 चौके 32 के 2 हाथ में मेरा 3, और ये हो गया 4 दूनी 8, 9 10 11, यानी जो मेरा नहीं 8 चौके 32 के 2 हाथ में बता 3, 8 दूनी 16, 16 3 हो गया आपको 19, यानी 1920 रुपया क्या हुआ, तो स्टूडेंट में खर्चा हो रहा, और जो मेरा वर्कर है इसमें कितना खर्चा होगा, तो आप बोलेगा 320 रुपया। तो देखिए कुल टोटल खर्चा कितना हो गया, यानी प्रतिशत पूछा है क्या, हाँ, तो बोल रहा है कि कार्यशाला में मिठाई वितरण का कुल खर्चा कितना हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि जो मेरा वर्कर था इसमें 320 रुपया खर्चा हुआ और स्टूडेंट में कितना हुआ, तो 1920 रुपया। तो टोटल मेरा खर्चा कितना हो गया, तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 0 और 2 और 2 होता है 4 और 3 और 9 होता है आपको 12 के 2 हाथ में बचा 1, यानी 2240 रुपये क्या हो गया, टोटल खर्चा हो गया मेरा। कहीं पिकनिक उकनिक गए होंगे तो उसमें। चलिए अब ये हो गया 16 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है देखिए।
क्वेश्चन को देखिए, बड़ा लैंग्वेज जो दे देना तो वो क्वेश्चन बहुत ही छोटा रहता है, ठीक है। खाली वो एग्जामिनर क्या करता ना कि वो फंसाने के लिए आपको दे देता है इतना बड़ा क्वेश्चन कि लो पढ़ो, 3 दिन लगेगा पढ़ने में। लेकिन एक बार आप रीड कर लीजिए और दिमाग में ही क्वेश्चन को बनाते रहिए, और वो कब आएगा आपको, जब रिवाइज करते रहिएगा तब। बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप रिवाइज करिएगा तो आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करना आ जाएगा, जिससे आपको क्या होगा ना कि एग्जाम हॉल में खाली आप उसका लैंग्वेज को पढ़ने पर 80% खाली आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और 10-20% है वो आपको जोड़ घटा गुना भागी करने पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 20% कमी आए तो विक्रय जो है X% बढ़ गया। यदि जो खर्च जो है, यानी यदि मेरा जो है इनकम जो है वो 25% वृद्धि हुई तो X का मान क्या होगा। यानी देखिए, कोई भी वस्तु का प्राइस को यदि हम प्राइस के साथ यदि हम सेलिंग को गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा, तो इनकम आएगा। यानी कोई वस्तु का यदि प्राइस है, मान लेते हैं 10 रुपया केजी, और हम ये 5 केजी यदि सेल करते हैं तो आप बोल सकते हैं तो मेरा कितना रुपया इनकम हो रहा है, यानी 500 रुपया, ठीक है। तो प्राइस को यदि हम अथी से गुना करेंगे, यानी सेलिंग से गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा, तो इनकम आएगा। अब देखिए यहां पर हम क्वेश्चन को बताते हैं आपको। तो देखिए पहले क्या था, मान लेते हैं मेरा प्राइस 100 रुपये केजी था और हम 1 ही केजी सेल करते थे, तो बोल सकते थे मेरा इनकम होता था कितना, तो 100 रुपये। यानी हम दुकानदार है, हम एक कोई भी वस्तु है, मेरा मान लेते 100 रुपये केजी मेरा तेल का दाम है, यानी चीनी का दाम मान लेते 100 रुपये केजी है, और हम 1 केजी यदि सेल कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि हाँ मेरा जो कस्टमर है वो हमको 100 रुपया देगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब बोल रहा कि यदि बिक्री जो है X% बढ़ गया, यानी सेलिंग जो है ये मेरा X% बढ़ गया, ठीक है। और बोल रहा वस्तु की कीमत में 20% का, पहले तो पूरा कि प्राइस में था वो 20% का कमी आया, तो यानी 80 का 20% होता कितना, तो आप बोलेगा 100 का 20% होता कितना, तो 20 होता है। यानी अभी मेरा दाम कितना हो गया, पहले हम 100 रुपये बेचते थे, अभी 80 रुपये केजी बेच रहे हैं। और बोल रहा कि सेलिंग कितना हम करें, सेलिंग जो है हम कितना करें जिससे मेरा जो है इनकम जो है इसका 25% वृद्धि हुआ। यानी 100 का 25% होता है कितना, तो 25 आप बोल सकते हैं 125 होता है। यानी पहले मेरा 100 रुपया मिल रहा था, अभी हमको कितना मिल रहा है, तो 125। पहले अब 100 रुपये प्राइस था, अभी 80 रुपये प्राइस हो गया। यानी हम बोल सकते हैं कि यहां पर हम क्या रखें जो मेरा 125 आएगा। तो यानी आप बोलेंगे सर रखने से बढ़िया आप काट दीजिए, यानी 125 बटा 80 कर दीजिए। तो 125 बटा 80 करेंगे तो कितना आएगा, तो आप इसको काटिएगा तो आपको आएगा कितना, तो ये कट गया आपको 5 से, आपको कट गया कितना बार में, 5 से काटिए तो 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। और इसको काटेंगे 5 1 5, 6 7 8, 5 6 30। यानी हम बोल सकते हैं कि हम जो सेलिंग है ये 25 बटा 16 कर रहे हैं, तब मेरा आ रहा कितना, 125 रुपये। अब देखिए मेरा कितना घटा या कितना बढ़ा, तो देखिए मेरा पहले 1 रुपया था, अब 1 हम माइनस करेंगे इसमें से तो क्या आएगा, 16 में से 25 गया तो बचा कितना आपको, तो आप 16 में से 25 माइनस करिएगा तो आपको आएगा कितना, तो आप बोलिएगा 4 और 5 होता है 9, यानी 9 बटा 16 मेरा क्या हो रहा, बढ़ रहा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो अब देखिए इसको परसेंट में चेंज करना है, तो यानी लिख सकते हैं पहले 1 केजी बराबर 100%, तो 9 बटा 16 बराबर कितना प्रतिशत, यानी आप इसको गुना करिएगा तो क्या आएगा आपको 100 गुना 9 बटा 16 गुना 1, यानी 1 यहाँ आ गया, 16 नीचे रख दिए। अब देखिए इसको काट देंगे, 4 4 16, इसको काटे आपको कितना बार में, 25 बार में, और 25 नमा होता कितना, तो आप बोलेगा 225 बटा 4। अभी 225 बटा 4 को काटेंगे कितना आएगा, तो उसको पॉइंट में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम इसको, तो इसको काट लिए 4 5 20, ठीक है, 4 5 20 और 4 6 24, यानी 56.25 का प्रतिशत क्या हो रहा है मेरा पर वृद्धि हो रहा। समझ में आ रहा है कैसे बनाए। चलिए अब देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है आपका, तो 17 हो गया, अब 18 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं तो एक बार फिर बता देते हैं आपको थोड़ा स्पीड में
कि देखिए पहले 100 रुपया कोई चीज था, हम सेलिंग किए 1 kg, तो मेरा रुपये कितना मिला, तो अब बोलेगा 100 रुपया। अब प्राइस जो है 20% कम ही हो गया, यानी पहले 100 का चीज था, अभी 80 रुपया हो गया। सेलिंग हम कितना करें जिससे मिले मेरा 125 रुपया, तो इसको दोनों काटेंगे, तो काटने से बढ़िया आप बोले कि 125/16 कर दीजिए, तो यानी 125/16 यदि काटेंगे तो कितना 25/16, यानी x का मेरा मान कितना है 25/16 आ गया। पहले हम 1 kg सेल करते थे, 25/16 करें तो मेरा कितना बढ़ा, तो अब माइनस करेंगे तो कितना है 9/16। अब देखिए 1 बराबर 100% लिख सकते हैं, तो 9/16 बराबर कितना प्रतिशत लिखेंगे, तो कैलकुलेशन किए तो मेरा आया कितना है, तो 56.25% क्या हुआ, वृद्धि हुआ। चलिए अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए आगे क्वेश्चन आपको बोल रहा है 18 नंबर कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। ठीक है, कोई मोहन नाम का कोई व्यक्ति है और ये क्या है, श्याम नाम का कोई व्यक्ति है। मोहन का जो आय है श्याम से क्या बोल रहा 40% अधिक, यानी मोहन यदि 100 होगा तो यदि श्याम 100 होगा तो मोहन कितना होगा, तो अब बढ़ेगा 40। यहां तक क्लियर हो चुका है। अब बोल रहा कि मोहन की आय कितना, श्याम की आय मोहन से कितना प्रतिशत कम है, तो आप बोल सकते हैं श्याम का जो है आय मोहन से कितना प्रतिशत कम है, तो 40। तो यानी मोहन से कितना प्रतिशत कम है, तो आप लिखिए जिससे कॉम्प्रोमाइज करें उसको 100% मानते हैं, यानी 140 बराबर 100%, तो 40 बराबर कितना प्रतिशत आएगा, यानी गुना करेंगे तो क्या होगा, तो आपको लिख सकते हैं डायरेक्ट 400/140, यानी 2 0 कट गया, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम 20/60 भी लिख सकते हैं। और इसको पॉइंट में मांगा है, क्या पॉइंट में मांगा है, तो काट दीजिए, यानी 0, यानी 1 0 और आ जाएगा, 3 0 है ना, तो यानी 200/7 को क्या करेंगे, तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, यानी 28.2/7 क्या आ गया आंसर। समझ में आ रहा, 27 28 7 चौक 28, यानी 4 आएगा आपको। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, और ये हमेशा आपको पूछता है। देखिए और 19 नंबर क्वेश्चन हम कितना बार बना चुके हैं ये तो हमें को पता है, काहे कि हम डायरेक्ट जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन क्या रहा, रिपीट करता है हमेशा एग्जाम में, क्या करता है रिपीट करता है आपको क्वेश्चन कि क्या थी। बोला देखिए ए बी सी 3 आदमी है, मान लो 3 व्यक्ति है। ठीक है, ए बी का 70% है, यानी ए जो है बी का 70%, यानी ए यदि होगा 100 तो बी कितना, ए यदि होगा बी यदि होगा 100 तो ए कितना होगा, तो 70। अब बोल रहा कि बी सी का 40% है, यानी सी का यदि होगा 100 तो बी कितना होगा, तो अब 40। तो इसको काट के छोटा कर लीजिए, यानी 1 0 कट गया तो आपको हुआ कितना 7:4। इसको काटेंगे तो यानी 2 1 0 कट गया, इसको काटेंगे 2 बार में तो ये हो गया 2 अनुपात क्या होगा, इसको आपको 5। अब देखिए इसको हम उल्टा एन लगा के अनुपात में चेंज करते हैं, यानी 7 दूनी 14 अनुपात 10 दूनी होगी आपको 20 अनुपात ये हो गया 50। ये ए बी सी का रेशियो आ गया। इसको काट कर यदि छोटा भी करना चाहते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ना चाहते हैं ऐसे छोड़ दीजिए। तो देखिए अब इन दोनों का योग दिया हुआ है, यानी ए बी सी का जो योग दिया हुआ है, तो योग करेंगे कितना, तो आपको देखिए यहां हो गया 50 और 20 हो गया आपको कितना 70, 70 और 14 हो गया 84, यानी 84 अनुपात का वैल्यू लिख सकते हैं कितना 336 रुपए, 336 रुपए दिया हुआ है। तो बोला सी बी और सी, यानी बी और सी कितना है, तो आप बोलेगा 70, तो 70 बराबर कितना आएगा, तो इसको देखिए इसको कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपको क्या होगा, तो 70 गुना 360/84। अब इसको काटेंगे, मान लेते ये हो गया 10 में, ये हो गया 7 के 7, 7 दूनी 14। अब 12 से यदि काटेंगे इसको कितना बार में कटेगा, तो आप काटिएगा 12 से कितना बार में, तो आपको 28 में कट जाएगा, यानी 280 आया। ये क्या आया, बी और सी का योग आया है। और इसी का पूछा 15%, तो 15% निकालने के लिए क्या होगा, हमको 10% होता है कितना, 180 का 10% होता है कितना, तो आप बोल दीजिए 1 0 काट दीजिए, मतलब 28 रुपया, और इसका आधा कर लीजिए,
इसका हमारे 10% या 28 होगा तो 5% कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 14 होता है और इसको जोड़ दीजिए तो 8 4 12 के 2 होते मुझे 1 और 3 और 1 4 यानी 42 हो गया। इन दोनों का 15%। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसका पहले ही क्वेश्चन इसी टाइप का कुछ बनाए थे, सेम क्वेश्चन ही है। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कुर्सी का अच्छा 12 नंबर क्वेश्चन एक छूटा हुआ है क्या? अच्छा ठीक है, इसका बाद हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन एक। बोले किसी कुर्सी का मूल्य में 1800 रुपया था पहले, इसका प्राइस कितना हो जा रहा था आपको? 2100 रुपया। कितना रुपया बढ़ा? तो आप बोले हैं 300 रुपया। किसमें? तो 1800 में। यानी 1800 बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 100%। तो बढ़ा कितना? तो 300 रुपये बराबर कितना प्रतिशत? यानी काटेंगे तो कितना? ये दोनों कट गई, आपको कटा 6 बार में, और 6 को यदि 6 गुना करेंगे तो कितना आएगा आपको? मतलब 6 इसको गुना कर लिया, यानी क्या लिख सकते हैं इसको हम? 50/3 लिखेंगे। 50/3 का वैल्यू कितना है? 3 1 3, 3 6 18, यानी 16.2/3 आंसर। ये हो गया कितना? 20 नंबर। और छूटा आपका क्या? 12 नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपको 12 नंबर शायद बना दिए, 12 नंबर बन चुका है आपको। हाँ 12 नंबर ही बना हुआ है, क्या सेकंड में ही 12 नंबर बना है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। इसका बाद जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है।